आप इस वक्त देख रहे होंगे, चाहे आप न्यूज़ चैनल देखें, चाहे आप ख़बरें देखें, चाहे आप उर्दू अखबार उठाएं या अंग्रेज़ी अखबार उठाएं या हिंदी अखबार उठाएं, तो पिछले कुछ महीनों से बहुत ही ज़्यादा ख़बरें इस बात की चल रही हैं और चलाई जा रही हैं कि फ़लाँ मुस्लिम लड़की फ़लाँ के साथ भाग गई, या इस महीने में तकरीबन इतने हज़ार मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां की। ये वबा, ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और हम कहीं ना कहीं इस ख़तरनाक बीमारी की तरफ जिस तरह से तवज्जो करनी चाहिए, हम तवज्जो नहीं कर पा रहे हैं। यकीनन जब हम वो ख़बर सुनते हैं, जब ख़बर देखते हैं, तो एक मुसलमान होने के नाते तकलीफ़ ज़रूर होती है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन, इसकी तरकीब क्या है, इसकी रोकथाम का तरीक़ा क्या है। इन तमाम चीज़ों की तरफ भी हमारे ख़यालात जाते हैं, हमारा जहन जाता है और हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि आखिरकार इसका इलाज क्या है, सद्देबाब क्या है और इसको हम कैसे रोकें। जो बातें हम कई सालों पहले ये सुनते थे कि गैर मुस्लिम लड़की मुसलमान होना चाहती है, वो हमारे मज़हब में आना चाहती है, शौक़ से आना चाहती है, बग़ैर किसी लालच के आना चाहती है, आज हम जब ये सुनते हैं कि हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की बहनें दूसरे मज़हब में प्यार के लालच में, इश्क के झांसे में फंस करके वो अपने मज़हब को छोड़ देती हैं। ये बात और है कि उसका अंजाम क्या होता है, ये मसला और है कि उनके साथ क्या बीतती है, वो लड़के उनके साथ करते क्या हैं। फिर जब वो रोते हुए उस लड़के को छोड़ती है तो ना उसे अपनी ससुराल मिलती है, ना उसे अपना मज़हब मिलता है, ना उसे अपना घर मिलता है। इन तमाम दुश्वारियों के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं और हम देखते हैं, लेकिन इसका आखिरकार इलाज क्या है, इसकी तदबीर क्या है, इस पर अगर हमने गौर व फिक्र नहीं किया तो आप यकीन मानिए कि ये जो जलसे हो रहे हैं और लाखों रुपये जो खर्च किए जा रहे हैं और ख़तीब चिल्ला चिल्ला करके इस्लाह माशरा के नाम पर जो लोगों को दीन की तबलीग और दीन के हवाले से खिताब कर रहा है, इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। उस्मान डोगर भी हैं, फैज़ान खान न्याज़ी, वालेकुम अस्सलाम। हम ये चाहेंगे कि इसे आप आगे बढ़ाएं और आगे शेयर करें ताकि हमसे, क्योंकि मैं बग़ैर कहे हुए ऑनलाइन आया और मैंने बताया नहीं था कि मैं ऑनलाइन आने वाला हूं, और मैं बीच में गुफ्तगू इसलिए नहीं करना चाहता आपसे ताकि मेरा जो मौजू है वो ख़त्म ना हो पाए। वहाँ ग़ुलाम जिलानी शहबाजी साहब कह रहे हैं कि और भाइयों को चाहिए कि उनका ख्याल रखें, उन्होंने कॉलेज स्कूल या जहाँ जाना हो। देखिए मुआज़ ग़ुलाम जिलानी साहब, यहाँ पे अगर एक दो कमी होती तो हम उसे रोक भी सकते थे और रोका भी जा सकता था। यहाँ इस कदर कमियां हैं कि आप किस किस कमियों पर रोक लगाएंगे और किस किस कमियों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका है। टायर में इतने छेद हो गए हैं, ट्यूब में इतने छेद हो गए हैं, अब तो आलम यह है कि उस ट्यूब को बदलने की ज़रूरत आ गई है। जब ऐसी पोजीशन हो
एक चीज जो सरेदस्त हमें काम करने की ज़रूरत है। देखिए, ऐसे मौके पर अल्लाह का खौफ, ऐसे मौके पर दीन की बातें, ऐसे मौके पर आखिरत का, कब्र का खौफ, ये सब कुछ नहीं होता। अगर ये होता तो पहले वो दोस्ती क्यों करती? अगर ये होता तो फिर शादी का वादा क्यों करती? अगर ये होता तो घर से भागने के लिए वो सारा प्लान क्यों बनाती? अगर ये होता तो कोर्ट मैरिज में अर्जी क्यों दाखिल करती? इसका मतलब ये है कि ये खौफ तो उसके दिल से निकल चुका है, तभी तो उसने ये सारे कदम उठाए। अब यहां पर एक जो ज़रूरी कदम सरेदस्त हम उठा सकते हैं, सरेदस्त उठा सकते हैं। मैं अगर कहूं कि उनके मोबाइल को चेक कीजिए, मैं अगर कहूं कि जहां ट्यूशन जाती हैं वहां पता लगाइए, मैं अगर कहूं स्कूल में उनकी दोस्तियों का ख्याल रखिए, मैं कहूं कि उनके उठने बैठने और उनके घूमने फिरने, उनकी तमाम नक्ल हरकत पे खबर रखिए, तो यकीनन रखना चाहिए, मगर इससे पकड़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको मैसेज नहीं मिलेगा, सारे डिलीट हो जाएंगे, सहेली के नाम पे ऐड होगा, मेल से बात करते हुए नजर आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको रोक पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, जो जितनी कमेटियां इस वक्त हैं, जलसा कर रही हैं, जुलूस निकाल रही हैं, न्यास पकाने में सबसे आगे हैं, अपने मोहल्लों को सजाने में सबसे आगे हैं, उन कमेटियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप जिन जिन इलाकों में रह रहे हैं, यानी मसलन अगर आप यूपी में हैं, बिहार में हैं, बंगाल में हैं, कर्नाटका में हैं, गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में हैं, किसी भी स्टेट में हैं और किसी स्टेट के किसी शहर में हैं या किसी शहर के किसी तहसील में हैं, तो आपके 2-3 लोग पहले ही से जो वहाँ पे कोर्ट मैरिज जहाँ पे होती है वहाँ पे लिस्ट लगती है, वहाँ से अनाउंस होता है। मैं फैज़ान खान न्याज़ी आपकी तरफ आऊँगा, उस का जवाब दूंगा, पहले मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ। तो जो तंजीमें हैं और दीन का काम करती हैं, सुन्नियत का काम करती हैं, इस्लाम का काम करती हैं, यकीनन बहुत अच्छा काम है। बस एक ज़िम्मेदारी वो और कबूल कर लें, और वो ज़िम्मेदारी ये है कि अपने इलाके के जो कोर्ट मैरिज हैं वहाँ पे जा कर के लिस्ट देखें, या जिन अखबारों में वो लिस्ट शाये करते हैं वो देखें, और फिर देखने के बाद, क्योंकि 1 महीने का टाइम होता है, उनके माँ बाप को, उनके घर वालों को इत्तला करें और फिर उस लड़की को समझाने की कोशिश करें, या किसी भी तरीके से उसको उसके जाल से निकालने की कोशिश करें। अभी तो सरेदस्त जो पहली तरकीब है वो आपके सामने यही है। आज की तारीख़ में बेहयाई बढ़ गई है, एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि मुसलमान डरा हुआ दिखाई दे रहा, उन्हें घर वाले अंदर हिफाजत के घराने। बिल्कुल सही है कि हुकूमत से जो हमें इंसाफ मिलना चाहिए था, पूरे तौर पर इंसाफ नहीं मिल रहा, ये बात सही है। लेकिन अब आपको अपने तौर पे कुछ अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं, अपनी ज़िम्मेदारियों, अपने फ़राइज़ को अंजाम दें। आप हर चीज़ को हुकूमत पर, कोर्ट पर या किसी और पर इस वक्त उनको ज़िम्मेदार बना करके या उनको उनकी ज़िम्मेदारी बताने से जो है कुछ होने वाला नहीं है। अभी इस वक्त जो सबसे पहली ज़रूरत है, जो सबसे पहली ज़रूरत है, सबसे पहला जो काम है, हर कमेटी एक्टिव हो जाए, हर कमेटी के 1-2 फर्द जा कर के, या कम से कम कोई एडवोकेट हो उनसे वो ताल्लुक़ रख ले। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो नॉन मुस्लिम लड़कियां शादी के लालच में या खुद मुसलमान होना चाहती हैं
और वो जब किसी मुसलमान लड़के से शादी करती हैं तो बाकायदा कुछ हिंदू तंजीम के लड़के ये जो कोर्ट मैरिज जहाँ होता है वहाँ जाते हैं, लिस्ट निकालते हैं, फिर उसी मुताबिक वो काम करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश ही करूँगा कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है और आप इस आवाज़ को दूसरी जहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। ये मैं इसलिए नहीं आपको बताने आया हूँ कि ये मेरी इंटरनेशनल सुन्नी चैनल की अपील, मेरी अपनी अपील, बल्कि बहुत दिनों से इस दर्द को मैं महसूस कर रहा था, जिस दर्द को मैंने आपके दरमियान बांटा है। और मैं ये समझता हूँ जी, मैं तफज़ुल मोइज़ साहब आप की तरफ आऊँगा। तो इस वक्त जो सरेदस्त काम है वो काम ये है, और दीन की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पर आ पड़ी है वो इस वक्त यही है कि इस इर्तिदाद के फितने को रोकें। दूसरों पर इल्ज़ाम या दूसरों की जिम्मेदारियों के एहसास से ज़्यादा इस वक्त हर फर्द अपनी जिम्मेदारी समझे। अगर आप एक दूसरे पर इन जिम्मेदारियों को धकेलने की कोशिश करोगे कि भाई सैयद साहब आप क्या कर रहे हैं, फ़लाँ साहब क्या कर रहे हैं, पीर साहब क्या कर रहे हैं, अल्लामा साहब क्या कर रहे हैं, ख़तीब साहब क्या कर रहे हैं, अभी ये वक्त नहीं है। उनसे भी हिसाब लेंगे, उनसे भी पूछेंगे, लेकिन अभी जो सबसे पहले काम है, जब घर में बारिश होती है और छत कमज़ोर होती है, छप्पर की होती है, तो नया छप्पर डालने की कोशिश नहीं करते, रिपेयरिंग करने की कोशिश नहीं करते। जब बारिश हो रही होती है तो उससे सबसे पहले बारिश का पानी किस तरीके से घर में आने से रुके वो कोशिश करते हैं। जब बारिश रुकती है तो उसके बाद फिर ये सोचते हैं कि पानी किस रास्ते से आया, पानी ने क्या क्या नुकसान पहुंचाया और इस बारिश के नुकसान से अपने आप को कैसे रोकें। तो इसलिए ज़रूरी ये है, आपसे मैं अपील ये कर रहा हूँ, और मैंने अभी आप इस पर डिबेट करें तो बहुत लंबा लेक्चर हमारा आ जाएगा। अगर इस पर आप डिबेट करें तो माँ बाप की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, बेटियों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, पीर की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, आलिम दीन की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। तो मसला ये है, अब आप देखिए हमारे हसनैन खान वारसी साहब क्या करें, क्योंकि ये ऐसे ही लोग हैं कि गुफ्तगू क्या हो रही है और इन्हें हमें नसीहत क्या दे रहे हैं और हमें मशवरा क्या दे रहे हैं। ऐसे लोग ही अगर गैर संजीदा होने लगे तो इससे हमारी कौम का आलम और कौम की हालत क्या होगी। बहरहाल अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आप मुझे पर्सनल में ये मशवरा दे सकते थे, मैं आपके मशवरे को का इनकार नहीं करता, मगर क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कौम में जो संजीदा मसाइल को सुनना नहीं चाहते, वो हमें आपस में किसी न किसी बात पर उलझाए रखना चाहते हैं। मैं आपसे जो अपील कर रहा था, और अपील यही है कि आप अपने इलाके में इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। जो कमेटियां हैं वो कमेटी इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि बहुत सी जगह हमने ये देखा है कि इस कदर मामला हो गया है कि कभी कभी सोचकर आंसू आते हैं। आप इसकी गंभीरता को, इसकी संजीदगी को आप समझ नहीं रहे, क्योंकि एक मर्द घर चलाता है और एक औरत जो है पूरे कुंबे को चलाती है, यानी कुंबे का ताल्लुक औरत से होता है, कुंबे का ख़ानदान का ताल्लुक औरत से होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी जनरेशन को चेंज करने के लिए एक नई प्लानिंग तैयार की गई है। तो हमारा काम ये है कि हम
उस नई प्लानिंग को जो गैर मुस्लिम या जो भी अब्दुल हन्नान साहब, अगर आप टॉपिक से हट कर बात करना चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। आपको ऐसी कौन सी ज़रूरत पेश आ गई है जो टॉपिक से हटकर आपको बात करने की ज़रूरत पड़ गई? अगर वो आपकी बात इस टॉपिक से अहम है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप टॉपिक के अलावा जाएंगे तो हो सकता है कि मेरी गुफ्तगू जिस तरीके से जिस टॉपिक पे हो रही है मैं कहीं और निकल जाऊं। तो इसलिए आप थोड़ा संजीदा हों और इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। और ख़ास तौर से मैं अपनी माँओं से ये गुजारिश करूँगा, ये अपील करूँगा कि वो अपने घरों में अपनी बच्चियों का बहुत ख़याल रखें। बहुत ख़याल रखने का मतलब ये है कि कॉलेज जा रही हैं, ट्यूशन जा रही हैं, और फिर आज के दौर में हर एक मोबाइल यूज़ कर रहा है, फिर उसके ताल्लुकात हज़रत अमीर हमज़ा पर हर साल प्रोग्राम होता है। पिछले साल भी हुआ, उससे पहले साल भी हुआ, हम 2-3 सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं। अब इत्तेफाक से आप नहीं रहते तो उसमें मेरे लिए मैं आपसे माज़रत मांगता हूँ कि आप क्यों नहीं रह पाए। इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहरहाल, तो अर्ज़ ये कर रहा था कि आप अपने घरों में इन तमाम चीज़ों का एहतमाम करें, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, आप अगर लिस्ट देखेंगे, हम लोग के ग्रुप में लिस्ट आती है कि महाराष्ट्र में कितनी लड़कियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, आंध्रा में कितनी लड़कियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, यूपी में कितनी लड़कियां गैर मुस्लिम हो रही हैं। तो लिस्ट देख करके दिमाग ख़राब हो जा रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये किन के घरों की लड़कियां जा रही हैं, क्या वहाँ दीन नहीं है? अगर आप सोचते हैं कि जो दीनदार लोग हैं उनके घर की लड़कियां नहीं जा रही हैं, जनाब हमने तो कुछ खबरें तो ऐसी भी सुनी कि इमाम की बीवी होते हुए वो गैर मुस्लिम के साथ भाग गई और उसने शादी कर लिया। तो यहाँ पर अब ज़्यादा गुफ्तगू इस बात पर नहीं है कि उसका घर इस्लामिक है या नहीं है। यहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरत है, जो हमारे शुरू में एक साहब ने एक बात कही इंटर कास्ट की, तफज़ुल मुइज़ साहब ने, ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी बच्चियों की जो शादी नहीं करते, शादी इसलिए नहीं करते वो खान है हम तो सिद्दीकी हैं, हम खान हैं वो सिद्दीकी है, हम अंसारी हैं वो पठान हैं, हम मंसूरी हैं नहीं हमारी कॉस्ट उनसे नहीं मिलती, या हम गरीब हैं वो अमीर है, वो अमीर है हम गरीब है। सबसे पहले मुसलमान बच्चियां अपनी उम्र को पहुंच जाएं, तालीम अपने ससुराल से हासिल करें, कोशिश ये करें जितनी जल्दी हो उसका रिश्ता लगाएं, और रिश्ता अगर अपने रिश्तेदार में आ रहा है तो बेहतर है, और अगर अपने रिश्तेदार से नहीं आ रहा है, अगर आपकी बच्ची किसी मुसलमान बच्ची से किसी भी कॉस्ट का हो, अपने मुसलमान अगर प्यार करती है, मोहब्बत करती है और वो चाहती है कि मेरा ज़िंदगी इसके साथ, मेरी ज़िंदगी इसके साथ गुजर जाएगी, तो उस वक्त आप शेख मत देखिए, सिद्दीकी मत देखिए, पठान मत देखिए, अंसारी मत देखिए, कास्ट मत देखिए, बल्कि फ़ौरन जो है उसको उससे निकाह कर दीजिए, शादी कर दीजिए। ये जो हमारे वहाँ बिल्कुल वो बातें हैं, हमारे वहाँ ख़राबी हैं, मैं उस तरफ भी आऊँगा, लेकिन अभी हम अपनी जो ख़राबी, अपनी जो खामियां हैं, उसकी मैंने शुरू में कहा कि उसकी लिस्ट निकालेंगे तो बहुत बड़ी है। अभी हम उन रास्तों की तरफ जाना चाहते हैं कि जिन रास्तों से ये सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं, रुक सकती हैं, हम उन चीज़ों की तरफ जाएं। सबसे पहले तो ये है कि हम कास्ट में अगर
शादी ही देखेंगे कि हम सिद्दीकी सिद्दीकी से करें, फारूकी फारूकी से करें, खान खान से करें, और इसी में हमने 2-3 साल गुजार दिए, तो मुमकिन है कि उसका किसी गैर मुस्लिम से ताल्लुक़ हो और वो उससे शादी कर ले। क्योंकि बच्चियां अपने माँ बाप से नहीं कहती कि मैं शादी के लायक हो गई हूँ, मेरे लिए लड़का ढूंढो। कुछ हो सकता है कहती हूँ, मगर आमतौर से बच्चियों को शर्म महसूस होती है, नदामत महसूस होती है, लज्जा महसूस होती है। वो ये नहीं कहती कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरा रिश्ता ढूंढो। तो इसलिए माँ बाप पर यह जिम्मेदारी है कि माँ बाप अपनी जिम्मेदारी, अपने फ़राइज़ को अंजाम दें। अगर उसे कहीं पसंद है और ठीक ठाक लगता है, कोई बीमारी, कोई बुराई नहीं है, तो सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं कि आपकी लड़की ने उस लड़के को चाहा है और आपके पसंद के ख़िलाफ़ किया है तो आप उसका रिश्ता ना करें, ये गलत तरीका है। दूसरी बात यह है कि हम रिश्तों में, हाँ, आसिफ शेख शफी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे वहाँ औरतों में ये बातें ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसका अंजाम क्या होता है वो समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त एक जो बहुत बड़ा मामला यह है कि हर मर्द, लड़का कह लीजिए, वो गोरी लड़कियों का दीवाना है। अगरचे वो काला है, अगरचे वो सांवला है, अगरचे वो खुद उतना खूबसूरत नहीं, उतना अच्छा नहीं, मगर उसकी डिमांड होती है कि किसी हीरोइन जैसी ही मेरी बीवी हो। अब इसी हीरोइन के चक्कर में या इसी हीरो के चक्कर में न लड़की को लड़का मिल पाता है और न लड़के को लड़की मिल पाती है। ये ज़्यादा मोटी हो गई, नहीं बहुत ज़्यादा गोरी नहीं है, या लड़का बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, या उसके सर पे बाल कम हैं। हमारे वहाँ कमा क्या रहा है, खिलाएगा क्या, कैसे रखेगा क्या, ये तो देखते हैं, मगर इससे ज़्यादा जो चीज़ देखते हैं कि गोरा कितना है, मोटा कितना है, स्मार्ट कितना है, एज ए लुक कैसा है। हाँ, सर्वगुण, हम सीरत के एतबार से लड़की अच्छी होनी चाहिए, लड़का अच्छा होना चाहिए। सूरत भी ठीक है, उसी हिसाब से मैं नहीं कहता कि बस सूरत से कीजिए, कुछ ना कुछ तो इंसान के दिल की ख्वाहिश होती है जो पसंद आना चाहिए। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों को आप निकालेंगे तो हमारे घर की बच्चियों की, हमारे घर के बच्चों की शादियाँ जल्दी होंगी। आड़े क्या आता है, आड़े यही सारी चीज़ें आती हैं। कास्ट नहीं है, बहुत खूबसूरत नहीं है, बहुत स्मार्ट नहीं है, बहुत मोटा है, बहुत पतला है, बहुत काला है, बहुत काली है। इन्हीं तमाम चीज़ों से शायद कहीं ना कहीं रिश्तों में बहुत रुकावटें आती हैं। बहरहाल इसके लिए ये टॉपिक तो इतना बड़ा है, इतना लंबा है कि मैं आपसे घंटे 2 घंटे गुफ्तगू करूं तो ये गुफ्तगू होती रहेगी। लेकिन आपसे अपील यही करूंगा, मेरी आपसे जो अपील है ऐसे मौके पर अपील ये है कि आप यकीनन ज़िम्मेदार हैं। यकीनन ये ख़बर सुन करके, और ये ख़बर जब सुनते होंगे तो आपके दिलों में दर्द होता होगा, तो उस दर्द के लिए आप एक काम बस इतना कीजिए कि जो आपके इलाके में जो कमेटियां हैं, आपके इलाके में जो दीन और सुन्नत के नाम पे काम करने वाली तंजीमें हैं, उनसे गुजारिश कीजिए कि ऐसी कमेटियां आगे आएँ और जो जहाँ पे मैरिज होता है, जहाँ पे शादियाँ होती हैं, जो कोर्ट होता है, वहाँ से लिस्ट निकालने की कोशिश करें और लिस्ट निकाल करके फिर उन लड़कों, उन लड़कियों को समझाने की कोशिश करें। क्योंकि आपके पास जब लड़की बालिग हो जाती है तो कानूनी कोई रास्ता नहीं बनता, इसलिए आपके पास यही रास्ता है कि आप ऐसी लड़कियों को वक्त से पहले बचाइए। और वक्त से पहले बचाने की सूरत ये है कि वो शादी से पहले, निकाह से पहले, मैरिज से पहले उनको समझाने की कोशिश करें। अब्दुल जब्बार हुसैनी कह रहे मुस्लिम
समाज में सबसे ज़्यादा काले गोरे और अमीर गरीब का भेदभाव किया जाता है, जिसे बहुत से लड़के लड़कियां ऐसे ही बैठे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेशक शानू कयूम आप कहाँ से हो? भाई मेरा घर किचवा शरीफ, अगर आप मेरे ताल्लुक़ से पूछना चाह रहे हो, मैं फ़िलहाल नागपुर रहता हूँ। तो इसलिए ये मेरी गुजारिश समझें, ये मेरी अपील समझें, ये मेरे दिल का दर्द समझें और ये आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इस वीडियो को लोगों तक अपने अपने ग्रुप में भेजने की कोशिश करें, ताकि हो सकता है कि ये वीडियो किसी बहन के काम आ जाए, किसी फैमिली के काम आ जाए, आपके किसी रिश्तेदार के काम आ जाए। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि इसको कॉपी करके अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, ताकि आज से ही लोग इस काम में लग जाएं। जबकि हमारी जो अहले सुन्नत के अलावा दीगर जो तंजीमें हैं, वहाबियों की है, देवबंदियों की है, अहले हदीस की है, वो इस मामले में कहीं ना कहीं एक्टिव नज़र आ रही है। हम भी इस मामले में आगे आएँ, एक्टिव हों और ये जो एक मुनज़्ज़म साजिश चल रही है, इस साजिश को ख़त्म करने में एक अहम रोल अदा करें। बहरहाल आपसे इतना ही कहना चाहता था। आप मुझे दुआओं में याद रखें और आप अगर मेरी अपील को संजीदगी से ले रहे हैं और संजीदा हो रहे हैं, तो मैं समझूंगा कि आप इसे खूब वायरल करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे और उसे कहीं ना कहीं, अगर कोई एक लड़की रुक गई और किसी एक लड़की को आपने मुर्तद होने से बचा लिया, तो समझिए कि आपने दीन का बहुत बड़ा काम किया है। शानो कयूम करें कि आपने कोई पर्चा निकाला हो तो देखो। हुजूर जैसे मैं औरतें का भी इंतज़ाम, हुजूर जलसे। फैज़ान खान न्याज़ी करें कि लड़का और लड़की की परवरिश का तरीक़ा एक हो गया है जो बंद। देखिए बहुत सी चीज़ें हैं आज के ज़माने के हिसाब से बहुत पूरे तौर पे कंट्रोल न्याज़ी साहब नहीं किया जा सकता, लेकिन हम सरे दस्त जो बुनियादी चीज़ें हैं, अभी मैंने आपसे कहा ना कि हमारे छत से पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, अभी हम इस पोजीशन में हैं, बारिश रुक जाए उसके बाद छत को नई सिरे से बनाना है, फिर से कोपिंग करनी है, ये एक अलग मसला है। अभी हम जहाँ पर बैठे हैं बहुत सी बीमारियां हैं, मैं तो सोशल मीडिया की बीमारी कहूँगा, इंस्टाग्राम बहुत बड़ी बीमारी है। तो हम अगर बीमारियों में जाएंगे तो पूरी रात गुजर जाएगी और उसके इलाज में पूरी रात गुजर जाएगी। अभी वक्त जो सरे दस्त हमारे सामने है, इन वक्तों में हम क्या कर सकते हैं? बुनियादी तौर पे हम यही कर सकते हैं कि हम अभी से अपने आप को तैयार पाएं, किसी वकील से कांटेक्ट करें और वकील से उन तमाम लिस्ट को निकालें और फिर शहर के ज़िम्मेदार ऐसे माँ बाप तक उस खबर को पहुँचाएँ। अगर वो आपकी मदद लें तो आप लड़की को समझाने में तो आप उसकी मदद करें। बस इतना ही आपसे कहना था। तो इसलिए आप इस वीडियो को कॉपी करके हर ग्रुप में पहुँचाएँ, ताकि हमारी और आपकी कोशिशें कामयाब हो सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।